हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो डियर? तो आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है क्लास 10th का हिंदी, यानी कि जो मातृभाषा है, जिसको आप लोग गौधूली हिंदी बोलते हैं जी, ठीक है ना, जिसको आप गौधूली हिंदी बोलते हैं, उसमें आपका इस वीडियो में मिलने वाला टोटल 100 क्वेश्चन, और ये एज ए मॉडल सेट है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही गजब का मॉडल सेट होने वाला है ये, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरी वीडियो देखना, और इस वीडियो देखने के बाद रियली में आपको एकदम अंदर से झिंझोर कर रख देगा कि यार कैसा कैसा सवाल पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इसमें मिस करोगे ना, तो लगता है कि आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, और फिर से इस वीडियो को लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूं 3000। अभी तक किसी वीडियो में 3000 पार तुम लोगों ने नहीं किया है, तो जल्दी से फटाफट 3000 पार कर दो, ताकि मजा आने वाला नेक्स्ट लेवल का। आगे स्टार्ट करते हैं, सवाल एकदम 1 बाय 1 करेंगे, फटाफट करेंगे। आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, तो 100 में 100 बनाने की कोशिश करना। हालांकि एग्जाम में तो आपको सिर्फ 85 सवाल बनाना है, लेकिन यहाँ पे 100 में 100 बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहला सवाल आपके सामने बहुत हल्का वाला सवाल, और सबसे पहला लेसन वाला सवाल है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ददई सिंह यादव, ललय सिंह यादव, रूपक सिंह, ललन सिंह यादव। एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो पक्का याद रहेगा। ललय सिंह यादव जो है ना, इसको हिंदी में रूपांतरण किया था, ठीक है ना। आगे है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ोगे इसको तो। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, है ना। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? सेन साहब के बारे में पढ़ना है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? विश्व के दांत कहानी है, उसमें जो है सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां हैं। ओके, नेक्स्ट है, अग्रजा शब्द का प्रत्यय क्या है? उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 सवाल पूछ दिया गया, इसलिए इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना, अच्छा से। उपसर्ग प्रत्यय, तो प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो लास्ट में लगता है ना, जो लास्ट में लगता है। तो देखिए, अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है? जो आगे, है ना। अग्रजा है तो आकर आ जो उसमें जुड़ गया, है ना, तो क्या हो गया? अग्रजा हो गया। तो ये है क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मदन किसका बेटा था? आपको पता है मदन किसका बेटा था? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, गिरधर लाल का। भाई साहब, गिरधर लाल का बेटा था कौन? मदन था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर को, भारत भवानी शंकर त्रिवेदी। तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई, लेकिन मैक्स मुलर ने इसको वापस भी कर दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? अगर आप किताब को पूरा गहराई से, डिटेल से, जो राइटर है ना, राइटर से भी डिटेल से पढ़ना है। राइटर का जो जीवनी दिया हुआ है एक पेज में, उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है बीचों बीच से। तो हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक है नलिन विलोचन शर्मा। ओके, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जी। ओके, नेक्स्ट है, आत्मसात शब्द का प्रत्यय कौन? देखिए फिर से आ गया प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। तो प्रत्यय आत्मसात, तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है ना, आत्म में साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? आत्म में साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना? भाई साहब, इतने सारे लेखक राइटर आपकी किताब में है, अब उनमें से एक मतलब रचना का नाम दे दिया गया, विचार और वितर्क। तो देख रहे हैं ना, कितना गहराई से पढ़ने की जरूरत है आपको, विचार और वितर्क। तो और हर राइटर ने कम से कम 10-12 रचनाएं लिखा है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है ना। 10-12 रचनाओं का नाम दिया, हर लेटर का, हर राइटर का, हर ऑथर का, हर लेखक का। अब सोचो कौन किसका है भाई, तो सोच रहे कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित क्या करता है? क्या निरूपित करता है कि नाखून बार बार काटते रहना? नाखून बार बार क्यों काटते हैं? क्योंकि हम सुंदर दिखें, है ना, और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के लिए नाखून काटने की सलाह भी दी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा नेक्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा, घृणा का मतलब क्या होता है? घृणा का मतलब होता है नफरत, नफरत, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेम, है ना, प्यार, मोहब्बत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए। हवा, तो हवा से पहले आपको बनाना पड़ेगा एक वाक्य, हवा बह रही है या हवा चल रही है, रहा नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा बह रही नहीं, हवा बह रहा नहीं, बल्कि हवा बह रही है, हवा चल रही है।
कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द का पदबंध बताइए। देखिए आप पदबंध पढ़िएगा, पदबंध में संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। तो कुल 4 आदमी, ये आदमी का विशेषता बता रहा, कितना आदमी, 4 आदमी। तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध कहलाएंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विशेषण पदबंध बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कौन सा वाक्य है, इसमें कोई मिश्र वाक्य तो दिख नहीं रहा, संयुक्त तो कुछ दिख नहीं रहा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, भाई खरीदा तो ये सरल वाक्य दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे। नेक्स्ट है नक्षत्र, है ना। नेक्स्ट क्या है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। देखिए नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, देखिए ना रचना से बहुत सारा सवाल दिख रहा है और आपको सवाल मिलेगा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य की। किसका हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की। चलिए आगे सवाल है, जिसकी उपमा दी जाए, उसके लिए शब्द है उपमा। देखिए जिसकी उपमा दी जाए, है ना, उपमा, उसको क्या बोलेंगे, जिसकी उपमा दी जाए उसको बोलेंगे उपमेय। क्या बोलेंगे, उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए, जैसे अगर बोलूं तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, तो किसकी उपमा दे रहे हैं, तुम्हारा उपमा दे रहे हैं। और किसका दे रहे हैं, चंद्रमा का, तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा और तुम्हारा चेहरा जो है उपमेय हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय बोलेंगे। और जिससे उपमा दी जाए, जिससे, याद कीजिएगा, जिससे उपमा, उपमा का मतलब क्या होता है यार, समानता, उसकी बराबरी, है ना। जैसे तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमकता है, तो तुम्हारा चेहरा किसके तरह चमकता है, चांद की तरह। तुम्हारी तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं, तो तुम्हारी तुलना करें चांद से, तुम हो गए क्या, उपमेय, और चांद हो गया उपमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अलंकार है बाबू, अलंकार वाला है ना, इसको नोट कर लेना जो मैंने बोला है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, पता है आपको पढ़ना है गुणाकर मूल्य के द्वारा जो नागरी लिपि है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। बाप रे बाप, एकदम किताब के बीचों से घुसा के सवाल दिया है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे, महेंद्रपाल भोज, मिहिर भोज या अमोघ वर्ष। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम राइट सवाल, 100% सही है। आपको डाउट लगे तो किताब में मिला के मुझे आंसर बताना, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैं खोज के बता रहा हूँ, ठीक है ना। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, देखिए पढ़िएगा महाविद्यालय के बारे में कि कौन लिखा है। देख रहे हैं अब तक 3 सवाल आ गया, ऐसा वाला अभी और सवाल हो सकता है। तो रचना एकदम रटना पड़ेगा आपको कि किसकी कौन रचना है। महाविद्यालय जो नामक कहानी है, इस किसकी रचना है, महात्मा गांधी का, अमरकांत का, विनोद कुमार शुक्ल का या मैक्स मुलर का। तो क्या आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल का जी। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ 19 का नाम, ठीक है 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहादुर माँ की गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर माँ के गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं करता। अरे भाई साहब, तो बहादुर जो भैंस को मारा था और भैंस जाकर मम्मी को जाकर, मम्मी देखी अरे भैंस रो रहा, तो मम्मी उल्टा मार दी बहादुर को, भाग गया वहां से। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ये देखो सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था, विक्टोरिया ने, पुरातिन ने, या हिटलर ने, या लेनिन ने। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा हिटलर, भाई साहब जर्मनी का नाजीवाद, है ना जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक है नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है। यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या है, नियामक है, सुरक्षा नहीं है, या नियामक नहीं, या आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नियामक नहीं। जब मनुष्य ही परिस्थितियों का नियामक नहीं रहेगा, आप जब मनुष्य जो है सिचुएशन को झेलने की क्षमता नहीं रखेगा, तो जो सिचुएशन आएगा तुम्हारा कैसे झेल पाएगा, सिंपल सी बात है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुदड़ी का लाल। देखिए मुहावरे का अर्थ है गुदड़ी का लाल, तुम तो गुदड़ी का लाल हो, मतलब गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। कोई गरीब के घर में एक नया एकदम पैदा पहुंचा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, भीमराव अम्बेडकर लीजिए, है ना, भीमराव अम्बेडकर गरीब के घर में एक ऐसा पैदा हुआ जो पूरा हिंदुस्तान का कानून लिख दिया, है ना जी। तो इसको हुआ गुदड़ी के लाल बोलेंगे। आप लोग भी हर कोई है ना, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो गुदड़ी के लाल हो गए। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, गणेश का बोलते हैं लंबोदर भी बोलते हैं, है ना जी। ये पर्यायवाची शब्द हो गया। 25वां सवाल देखते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रति, जो देखिए प्रति आ रहा, प्रतिदिन, तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। इसमें उपसर्ग देखेगा,
है ना, प्रतिदिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद बताइए जी। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशा जो धरा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, यशा जो धरा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले से खोज रखा है, क्योंकि सवाल किताब से दिया हो तो मुझे पहले से खोजना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने पहले आंसर खोज के लिख रखा है। ओके, डोंट वरी, आप लोग इसका आंसर अपने मन से देने की कोशिश करो, और नहीं तो याद कर लो जो याद नहीं है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही होते हैं। तो देखो यहाँ पे ना शुद्ध ये होगा, शब्द तो केवल संकेत ही होते, संकेत है बस। शब्द तो केवल, चूंकि शब्द एक संकेत के लिए होता है, मात्र उत्तर की जरूरत नहीं है, शब्द तो केवल संकेत हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। कवि घनानंद किस बादशाह को यहाँ किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कौन? घनानंद। किस बादशाह के यहाँ? हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीला, बाबर या अकबर, है ना जी। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था जी, है ना, उसके यहाँ घनानंद जो है मीर मुंशी का काम करते थे। कौन सा काम? मीर मुंशी का काम। आगे, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? ओ माय गॉड, जन्म के 6 घंटे के बाद, बहुत अफसोस वाला है, किसकी माता का निधन हो गया था? वो है सुमित्रा नंदन पंत। और देखो इसी को बोलते गुदड़ी का लाल, माँ जन्म के 6 घंटे के बाद ही इंतकाल हो गई, देहांत हो गया। और ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किस्मत देखो। सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखा है यार। इस तरह से आदमी को, इससे इन लोगों से सीखने की जरूरत हम लोग को है ना। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, या पंक्ति किस कविता में क्या? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, या किस पंक्ति में? भाई कविता पढ़ी है और कविता का हर एक पंक्ति को जानना पड़ेगा, किस पंक्ति से लिया गया है। तो ये लिया गया है जनतंत्र का जन्म, है ना, जनतंत्र का जन्म आपका जो है कविता उसमें से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या, देख रहे ना, रचना का नाम भी दे रहा है, कौन लिखने वाला। तो खैर ये तो आपको किताब वाला है, राइटर का नाम तो याद कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने, राइटर ने बहुत सारा रचनाएं भी लिखा है, उसको भी याद रखना है। तो वीर कुंवर नारायण, है ना। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? दुष्चक्र के सस्ता, इस दुनिया, देशांतर या भग्नदूत। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी दुनिया। वीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन है? इसी दुनिया। नेक्स्ट है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? देखिए, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि अगर देखा जाए, रामधन सिंह दिनकर है, या गुरु नानक है, या सुमित्रा नंदन पंत, या प्रेमधन है। तो भाई साहब क्या होगा इसका आंसर? सुमित्रा नंदन पंत को बोलेंगे। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, एकदम फेमस कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। आगे सवाल है, किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? घनानंद ने, प्रेमधन ने, वीर कुंवर नारायण ने, या गुरु नानक ने? तो क्या होगा? गुरु नानक, है ना जी, आपको पता है ना। तो आंसर निर्गुण, आपको ऐसे भी पता, गुरु नानक कौन सा है? निर्गुण भक्ति, ये भी सवाल आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? वात्स्यायन, या वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 36 सवाल देखते हैं। दुर्दांत, मुझे पता है कि लगभग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना लैंग्वेज या ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत ही नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है उस पर भी एकदम 100% पकड़ बना लो, क्योंकि ये सब नंबर आपको नंबर परसेंटेज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है ना। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। तो मैंने बताया कैसे पढ़ना है, हर एक दिन में मतलब इसको एक एक लेसन कंप्लीट करना है। गुरु नानक के पद हैं, बताइए, राम भक्ति गीत, सूफी गीत, प्रेम एवं भक्ति के सुधीर मधुर गीत, या कृष्ण भक्तिमय गीत? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में राम भक्ति गीत। इन्होंने बोला था ना, राम नाम किस तरह से एक था ना, राम के बिना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया कितने पदों में? रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया पदों में, या दोहों में, या घनाक्षरी में, या सवैयों में? वाह वाह वाह, गजब का सवाल है। तो आंसर क्या होगा? सवैयों में। हाँ जी, इसको पढ़िएगा ना जब डिटेल से तो पता चलेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? मैं सबका आंसर मैं देखना चाहता हूँ, लास्ट टाइम से हर वो बंदा कमेंट करेगा कि हिंदी में कितना आंसर आया है, तब मैं जानूंगा किसका कितना परफॉर्मेंस चला। और ईमानदारी से कमेंट करना होगा, एकदम ईमानदारी से, ठीक है ना। कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है?
कवि प्रेमधन ने किस भाषा में ज़्यादा कर रचना किया है? तो प्रेमधन ने ज़्यादा कर कहते हैं ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। कौन भाषा? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ज़्यादा जो है रचना किया है। सुवर्ण किरण किस कवि की रचना है? देखिए आप पढ़िए भाई, सुवर्ण किरण तो आपका चैप्टर में दिया हुआ नहीं सर, हमारे के चैप्टर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस सब कवि का तो नाम दिया हुआ ना। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की है और किताब में लिखा हुआ भी है। तो जब पढ़िए किताब खोल खोल कर पढ़िएगा तो पता चलेगा सुमित्रा नंदन पंत ने सुवर्ण किरण की रचना की है। ओके, आगे है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? लीजिए, ये भी नहीं, देखिए रचना बीच सबसे टफ ये है, मुझे भी लग रहा है, तो आप लोगों को तो लगेगा ही, मुझे भी लग रहा है, तो आप लोगों को तो खैर एग्जाम भी देना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भाई, एकदम राइटर का नाम समझना, कौन सा रचना कौन लिखा है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य कवि द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर नारायण, है ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? आधुनिक साहित्य का एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? वात्स्यायन आज्ञे। क्या हो जाएगा? वात्स्यायन आज्ञे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे वात्स्यायन आज्ञे। पूरा किताब खंगाल के पढ़िएगा तब समझ में आएगा एकदम, है ना, कैसा दिमाग को झिंझोर कर रहा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? बताओ किसने था जिन्होंने नहीं किया? तो माँ ने, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मंगू वाला कहानी पढ़िएगा, इसमें पता चलेगा। आगे है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? कितने बजे आई लौट कर हॉस्पिटल घर से? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? 11:45 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11:15 बजे रात में। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था भाई? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मंगम्मा का बेटा था, मंगम्मा का पति था, रंगम्पा था या रंगम्पा का भाई था? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था? रंगम्पा था। 46 सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये सब मुझे पता है शायद, इसका आंसर भी उड़िया है ना, उड़िया भाषा का। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार? किसको? एक कहानी का नाम है सात कोड़ी होता, किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? कथाकार कहानी लिखने वाले हैं, सात कोड़ी होता, तो उड़िया भाषा के हैं, है ना जी। आगे, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? जो वर्णिका जो किताब है ना बाबू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सवाल पूछ रहा है, सब वर्णिका का सवाल है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का घर था, है ना जी। चलिए नेक्स्ट है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा, मंगू को छोड़ करके माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 3, है ना जी। मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ओहो, किसने सीता को रसमलाई भेजी? पुष्पा ने, राधा ने, नारायण ने या भांवरी ने? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांवरी ने जो है सीता को रसमलाई भेजा था। चलिए, इस तरह से हमको भी याद हो जाएगा बहुत सारा सवाल। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश, उल्लास, विकास, सुभाष। आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। आगे है, सुजाता कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? 20 से अधिक। कृतियां मतलब क्या होता है? जैसे एक किताब, जैसे सुजाता के बहुत लंबी चौड़ी, ठीक है ना, उसमें से कितना पीस बना, सुजाता कितनी किताबें में छपा है। सुजाता जो है वो रचना है जो कितनी किताबें में छपा, उसको बोलते हैं कीर्तियाँ बोलते हैं। तो 20 से अधिक या 25 से अधिक या 18 से अधिक या 17 से अधिक। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो 52 का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सुजाता। तो खैर यार, ये तो राइटर का नाम है दिया हुआ जो आपको लेसन में मिलेगा, है ना। नगर कहानी के जो राइटर है कौन है? सुजाता है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप, अब बोलो, ग्रामर का सवाल आ गया। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा, है ना जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन, आधीन तो होता नहीं, अधीन होता नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना शुद्ध है। आगे, दास का शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दास मतलब क्या होता है? दास मतलब होता है नौकर, तुम मेरा दास हो। और चाकर भी उसे बोलते हैं, नौकर चाकर, नौकर भी वही है, चाकर भी उसे बोलते हैं। अपेक्षा का विशेषण बताइए। अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। देख रहे हैं ना कैसा कैसा ग्रामर का सवाल आ रहा। देखिए, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, कभी पढ़े आप ऐसा? वागजाल शब्द का संधि विच्छेद, तो गांव में ना ये मिलके क्या बने? वाकजाल। देखिए ये वाला हो जाएगा, है ना जी। वाकजाल शब्द संधि विच्छेद मिलके क्या बनेगा? किससे बनेगा? वाक
जाल से। 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरब शब्द संज्ञा क्या है, पूरब देखो दिशा का नाम है, दिशा, अगर दिशा बोला जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन दिशा का नाम है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो क्या हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर्वनाम कौन है भाई, सर्वनाम जान रहे ना, राम तो ये तो नाम है, अच्छा तो कुछ है नहीं, तो यह वह मैं तुम हम ये सब क्या है, सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण बताइए फटाफट, गुणवाचक जिससे गुण पता चले, अच्छा 1 किलो, 2 अधिक, तो कैसा है, कलम कैसा है, अच्छा है, तुम कैसे हो, अच्छे हो, तुम्हारा गुण है तो कि तुम अच्छे हो, है ना, तो अच्छा क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बुद्धा एवं एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे, देखिए बुद्धा एवं हिज धम्मा के राइटर कौन है, भीमराव अंबेडकर, है ना जी, बुद्धा एवं हिज धम्मा। तो भाई साहब जब भीमराव अंबेडकर जब आप लेसन निकालोगे तब आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरह से देखने के लिए, ओके, तब जाके यहाँ पे मिलता, तो आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो गिरधर लाल पता नौकर था शायद, है ना जी, गिरधर लाल किरानी था, सॉरी किरानी था, और उसका बेटा था मदन। आगे 63 सवाल है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है, वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में कहा गया बताइए किस में कहा गया, तो सिंपल सी बात है यार, ये तो नाखून क्यों बढ़ते उसी में बोला, क्योंकि काटने छाटने का बात नाखून क्यों बढ़ते वाला में, है ना, अगर थोड़ा सी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव या महादेव, शैलदेव या रामदेव। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम, जो आम लोग जो नाम उर्फ नाम जिसको बोलते हैं ना, वही हो गया जो लोग बोलते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको देव बोला जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को देव बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया, अरे भाई साहब रिश्तेदार, है ना जी, बहादुर पर जो है चोरी का आरोप लगाया गया था। आगे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, सबसे बड़ा जज बोले तो अरे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जज के मतलब हो सबसे बड़ा उसका मतलब मास्टर मानो, है ना, अपना सबसे बड़ा उस्ताद किसको मानते थे, तो वो जो है ना अम्मा जी को उस्ताद मानते थे, अम्मा को, है ना, अम्मा को ही उस्ताद मानते थे बिरजू महाराज, जज उसी को बोला गया जो जज करे कैसा है नहीं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है भाई, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, एक कहाँ इसमें मिलेगा आपको, हाँ ये तो है इसमें इसी में है, बिरजू महाराज में ही पढ़ेंगे आप चैप्टर में, तो मिलेगा हिंदुस्तानी दिल्ली में, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, दिल्ली में है। राम नाम बिनु बिरथ यही है यार, जगी जंग मम शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, बताओ यार कौन है, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा आपको, तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया जी, है ना जी, ये चैप्टर है उसी का। आगे है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, किस पर, करील की कुंजों पर, तो कैसे मिलेगा सर, पढ़ना पड़ेगा, है ना, एकदम पढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था, भाई साहब नादिर का, अरे इसी नादिर शाह को ही बोला गया है रंगीला बादशाह, और इसका कौन काम करता बोलो, रंगीला बादशाह का कौन काम करता था, मुंशी वाला काम, अरे अभी बताया ना घनानंद जो है रंगीला बादशाह का मुंशी काम करता था, इसी को बोला गया रंगीला बादशाह, है जी, नादिर शाह को बोला गया रंगीला बादशाह, घनानंद हो गया ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संग्रहित है, कहाँ से लिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत ने जो लिखा है कविता भारत माता, वो कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, सुवर्ण धूलि से, ग्राम्या से, या युगवाणी से, या गुंजन से, है जी, तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या से, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे किस काव्य धारा के कवि हैं, आगे किस काव्य धारा के कवि, तो ये आगे जो है प्रयोगवाद, है ना, और आप पढ़ेंगे ना ये जो इसके जो राइटर कौन है यार, आपको पता है आगे जो है ना इसके राइटर आपको पता होगा ना, क्या नाम है, वात्स्यायन आगे, हिरोशिमा जो जिन्होंने लिखा है ना। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या शत्रु, दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष रूपी चौकीदार जो है दूर से ललकारता है जी, ओके। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने के बाद करता है, प्रभु का,
मानव का, दानव का या भक्त का। तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु का, है ना जी। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खा का उच्चारण स्थान का, का, खा, ग, घ और का, खा, देखिए कण से आवाज निकला, का, खा, ग। सरोज शब्द का संधि विच्छेद बताइए। सरोज, स जोड़ जा, सरह, सरह जोड़ जा, सरोज। यही जो ना क्या विसर्ग है मिलके ओ बन गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? सरोज, ऑप्शन नंबर ए, सी वाला। शुद्ध शब्द बताइए। मेरे ख्याल से ना इस सवाल में मिस्टेक है। देखिए चिन्ह को कैसे लिखेगा? चिन्ह तो ऐसे ही लिखते हैं ना, चिन्ह तो ऐसे ही लिखते हैं, छत्र भी ऐसे लिखते हैं, छत्र, गणित भी ऐसे लिखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे शुद्ध के जगह पे अशुद्ध होना चाहिए। इनमें से कौन अशुद्ध हुआ शब्द है या शुद्ध शब्द नहीं है? तो क्षमा, देखिए क्षमा गलती लिखा हुआ है, क्षमा ऐसे लिखा था, है ना। तो सवाल में मिस्टेक है, देख लीजिए आप। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा? सिंधु, अरे भाई सिंधु नदी का भी नाम है, सिंधु व्यक्ति का भी नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नियम का लिंग क्या बताए? नियम, यहाँ का नियम अच्छा नहीं है, यहाँ का नियम, यहाँ की नियम नहीं बोलेंगे, यहाँ का नियम, यहाँ का नियम अच्छा नहीं है, बोलते हैं यहाँ का नियम खराब है यार। यहाँ की नियम कभी बोले? सुनिए आप, यहाँ की नियम खराब नहीं, गलत बोलते हैं जो बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से। यहाँ का नियम अच्छा है ना। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू? देखो जिस तरह से राष्ट्रपति, है ना, और प्रधानमंत्री, जिस तरह से इस स्त्रीलिंग के लिए भी यही होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए भी यही, स्त्रीलिंग के लिए भी राष्ट्रपति, पुल्लिंग के लिए भी राष्ट्रपति, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रधानमंत्री, मतलब औरत के लिए भी प्रधानमंत्री रहेगा। औरत बनेगी तो प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा, और मर्द बनेगा तो प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। उसी तरह से सभापति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, इसको उभय लिंग बोल सकते हैं जी, है ना। अब जिसमें दोनों लिंग, जिस लिंग में दोनों हो उभय लिंग बोले, मतलब सभापति मर्द भी होता है और औरत भी होता है, उसको सभापति ही बोला, सभापत्नी नहीं, सभानेत्री नहीं, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाओ यार, किसने मना किया? कब हो? भविष्य में जाएंगे ना, कब जाएंगे? कल किसने देखा, है ना जी। गिरि प्रवेश कौन सा समास है? गिरि प्रवेश कौन सा समास है भाई साहब? बहुत ही गजब। तो गिरि प्रवेश जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब समझ रहे ना, समझ रहे ना। सुख शब्द पर्यायवाची मतलब, सुख मतलब शून्य, पर्यायवाची मतलब एक ही माना के लफ्ज है, एक ही अर्थ के जो शब्द हो वही, तो सुख मतलब वही प्रसन्नता हो गया, है ना। 83 का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं छूत शब्द का विलोम का, छूत, अछूत, पढ़े ना, छूत है, अछूत है, छूत और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अछूत, ठीक है ना। आगे सवाल है दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे बनाना पड़ेगा। दांत काटी रोटी का मतलब हुआ एकदम गहरी दोस्ती, बोलते ना एकदम गहरी दोस्ती है, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम क्या है? उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जी? तो उग्र शब्द का विलोम हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा? देखिए कैसा कैसा सवाल दिया गया है भाई, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक किया ना तो आपके हाथ से 50 नंबर चल जाएगा। इसलिए या तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लो या तो फिर तू किताब वाला सवाल सही कर लो, है ना एकदम। तो मेरे ख्याल से ग्रामर बहुत इजी लग रहा, किताब वाला सवाल तो ठीक है बीच बीच से दे रहा, उसमें से बहुत सारा बना ही लोगे। 50 सवाल बनाना है, टेंशन नहीं लो, बस पढ़ते रहो मस्ती से, कोशिश करो अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। श्याम सुंदर कौन सा समास? समास से भी 2-3 सवाल आ रहा है ना। श्याम सुंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा। कौन होगा? श्याम सुंदर जो है वो कर्मधारय समास होगा। इनमें से कौन तत्सम शब्द है? तत्सम तद्भव पढ़े आप लोग, तत्सम तद्भव। तत्सम कहते हैं जो संस्कृत वाला जो शब्द होता है, प्योर संस्कृत। तो कर्पूर, और कर्पूर को हम लोग बोलते हैं कपूर, बोलते क्या कपूर, तो कपूर हो गया, तद्भव हो गया, तद्भव शब्द हो गया कपूर। और कर्पूर क्या हो जाएगा? तत्सम। ये तीनों जो देख रहे हैं ना, तीनों जो है वो तद्भव है। आगे है अंधों में काना राजा, अंधा में सब अंधा और उसमें काना राजा बन गया, मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, बोलते ना अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होगा। सादर का विलोम क्या होगा? सादर का विलोम होगा निरादर। सिंपल से बात, मैच भी कर रहा है इसमें से, है ना, मैचिंग मैचिंग भी दिख रहा है। दशानन का मुख समास क्या है? दशानन का समास, दशा मुख, सॉरी 10 मुख, 10 है जिसके मुख, बहुब्रीहि समास, है ना जी। 10 मुख का समास क्या होगा? बहुब्रीहि समास। आगे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है आपके सामने, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस तरह नाम का उदाहरण है? देखिए अपने से, जब अपने वाला बात आ जाए, अपने वाला जब आ जाए किसी जुमला में, अपने या स्वयं आ जाए ना, तो समझना ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। 92 का आंसर सी होगा, निजवाचक। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है।
निश्चित निश्चयवाचक जो एकदम कन्फर्म चीज़ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तुम मेरे भाई हो, कन्फर्म है, वहाँ एक लड़का कन्फर्म है। अगर बोले कोई पढ़ रहा, तो कौन पढ़ रहा पता नहीं चलेगा। यहाँ पे अपने से बड़ों का आदर करना ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा जी। आगे परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग लिंग का है, परीक्षा हो रही है या परीक्षा होने वाली है, होने वाला नहीं या हो रहा नहीं, परीक्षा हो रही है। उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ आय, देखिए क्या हो जाएगा, उत जोड़ आय, ता और आ या मिलके दा बन गया है ना, तो क्या कहलाएगा, उदय कहलाएगा। आगे निवास का उपसर्ग, देखो उपसर्ग पढ़ते से मेरे ख्याल से 3-4 सवाल आ गया, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, समास पे ज़्यादा फोकस करना है ना जी, जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको संधि पे ज़्यादा फोकस करना है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। निवास का उपसर्ग तो नी हटा दो, उपसर्ग शुरू में लगता है ना, नी वास में जुड़ के लगा, नी में वास में नी जुड़ गया तो क्या हो गया, निवास हो गया। ओके, आगे धरती कब तक घूमेगी बताइए, किसके द्वारा लिखा गया। पाठ में सवाल किस चीज़ का है, खेती का, पैदावार का, रोटी का या रोजी का, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको रोटी का बोला गया। चलिए, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगे थे। ओहो गजब, तिरुपति मंदिर या वैदेश्वरन मंदिर या रामेश्वरम मंदिर या बद्रिकाश्रम मंदिर। तो 97 का 97 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदेश्वरन मंदिर, है ना जी। तो किताब के बीचों बीच से दिया भाई, एकदम हलवा टाइट हो जाएगा आपने जहाँ नहीं पढ़ा तो। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, किसने बनवाया था बताओ, तो कोई राजा वगैरह ही होगा, है ना जी। महाराज ययाति केसरी ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सवाल आखिर, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, 99 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 48 नंबर का। और है नेक्स्ट सवाल नंबर, मंगम्मा के बहू का क्या नाम था, मंगम्मा के बहू का क्या नाम था, नजम्मा, क्या नाम था, नजम्मा। क्लियर है, तो 100 में से कितना तुम लोग पहले सही बनाया, पहले मुझे बताना, एकदम ईमानदारी से कमेंट करना कि 100 में कितना सही बनाया, तब मैं समझूंगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये रहा आपका गद्यांश पदांश, इसको पढ़िए और पढ़ करके नीचे आंसर दीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ करके बनाने की कोशिश किया, गद्यांश भी बनाने आना चाहिए, है ना। ये भी या में दिया हुआ है, उसी से देखो सवाल दिया गया है, ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल देखो दिया हुआ है, यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से उसी से आंसर मिलेगा आपको। फिर देखो ये भी उसी सवाल है ये, फिर देखो आगे लिखा हुआ, फिर दूसरा क्वेश्चन, उसका देखो सवाल यहाँ पे, है ना। ये देखो लिखना है आपको, निबंध लिखना है, वसंत ऋतु पे, दीपावली पे, दशरथन पे, समाचार पे, अतिरिक्त पे, अपने विद्यालय पर शुल्क माफ़ कराने के लिए, तो लिख लीजिएगा, बहुत आराम से, बहुत आसान है ना, ये बहुत ईजी है आवेदन लिखना, ठीक है ना। और मैंने बताया भी है। उसके बाद फिर क्या है ये बताइए, आप लेसन करना, लेसन से आगे क्वेश्चन, तो देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, तो इस तरह से हमारी नींद कविता का संदेश क्या है बताइए भाई, इसको याद कीजिए, याद करना पड़ेगा, 2 नंबर सवाल मैंने बताया कैसे याद करना है, उस रूल को फॉलो कीजिए, ये भी आपका है। तो यहाँ पर खत्म हो गया, तुम लोग पहले मुझे कमेंट कर बताना और वीडियो को लाइक करो, ओके, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट अगला मॉडल से लाऊंगा। कैसे लगा आपको वीडियो, पढ़ने में मजा आया, और आप कितना सही बनाए हो 100 में से, और आपको सब्जेक्टिव कितना याद है, जो 2 नंबर वाला सवाल है, कितना सही से बना पा रहे हैं आप लोग, नीचे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट साल, थैंक यू एवरीवन, बाय।